जैसा कि आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, नंबर सीरीज का ही एक चैप्टर है, ठीक है। उसका नाम है क्लासिफिकेशन, हिंदी में बात करें तो वर्गीकरण, ठीक है। ये एक्चुअली ये चैप्टर कहता क्या है, ये आपको तीन संख्या समान होती है, तीन संख्या समान होती है, उसमें एक संख्या असमान होती है। तो जो संख्या असमान होती है ना, उसको हम छांटते हैं, उसको हम छांटते हैं या उसको सेलेक्ट करते हैं, और जो वही सेलेक्ट करते हैं वही आपका आंसर होता है। चाहे संख्या समान हो या संख्या असमान हो, यदि तीन संख्या समान होगा तो जो असमान होगी वो उसका आंसर होगा, या तीन संख्या जो असमान होगी जो संख्या समान होगी वो उसका आंसर होगा। दैट मीन्स तीन जो होगा वो एक सेम फॉर्मेट को तैयार करेगा और एक जो होगा उसका डिफरेंट होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है ऑड वन आउट, ठीक है। यानी दैट मीन्स विषम को छांटे। इसे यदि हम बात करें, इसको कहा जाता है विषम को छांटे, विषम को छांटे। यानी आपके पास यदि तीन ऑप्शन हो, सॉरी चार ऑप्शन हो, चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन आपके साथ सिमिलर होंगे और एक ऑप्शन उसमें से अनसिमिलर या फिर डिफरेंट होगा। जैसे कि देखिए, आपको एग्जांपल के तौर पे बताए थे, दो चार पाँच छः, ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो डेट मीन्स आप क्या देख पा रहे होंगे, जो ये दो चार छः है ये आपके इवन सीरीज के नंबर हो जाते हैं, जबकि ये पाँच है वो आपके और सीरीज क्या है। तो इस आधार पे आपके एग्जांपल के अकॉर्डिंग ए बी सी डी में आपका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। सी यहाँ पे फाइव, क्योंकि फाइव जो है यहाँ पे आपका और सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। तो इसी आधार पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चन को आज हम बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हम क्वेश्चन के आधार पे ही उस चीज को समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका नंबर सीरीज से चाहे कोई भी एसएससी का एग्जामिनेशन हो, दो से तीन क्वेश्चन हमेशा डालते हैं, ठीक है। चाहे क्लासिफिकेशन हो, सिमिलरिटी टेस्ट हो, नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर हो, ऑड और आउट हो, ठीक है। ठीक है, इतने सारे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपके दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन डालते हैं। ये यदि एग्जामिनर को यदि 25 क्वेश्चन लेना है तो 25 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके नंबर सीरीज से ही नहीं उठाएगा, वो आपके अल्फाबेट सीरीज से उठाएगा, नंबर सीरीज से उठाएगा, डाइट से, क्लॉक से, ब्लड रिलेशन से, ठीक है, पजल से, एंड स्टेटमेंट, एंड क्लास से स्टेटमेंट, ठीक है, एंड रीजन से, ठीक है। इस प्रकार से आपके उठाते हैं, ग्राफ से, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो जहाँ पे जिसकी संभावना ज्यादा होती है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि यदि आपको टाइम टेकन लेना है एग्जामिनर को, तो आपको ये क्वेश्चन डालता है ताकि आप बच्चे यहाँ पे आके फंसे, ठीक है। क्योंकि आपके पास वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा और आप वहाँ आके फंसेंगे। आप या तो उस क्वेश्चन को छोड़ते जाएंगे या फिर आप उस क्वेश्चन को गलत बना के जाएंगे, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, देखते हैं। पहला में लिखे हैं 16 29, दूसरा में आपका है 34 18, तीसरा में है आपका 23 49, चौथा में आपका 18 34, ठीक है। यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, लिख लीजिएगा ऑड वन आउट, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक बता देते हैं, जिससे मैं पहला क्वेश्चन में आपको आप दिए हैं ए बी सी डी, तो आप सोच ही रहे होंगे, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है सर आप क्वेश्चन दिए कहाँ, सिर्फ आपने ए बी सी डी लिख दिया। तो ये ए बी सी डी के आधार पे ही आपको ऑड वन आउट छांटना है, ठीक है, बनाना है। तो डेट मीन्स इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, इसका हम यदि आंसर की बात करें तो देखिए ए में क्या है, 1629 है, तो डेट मीन्स 1629 है। तो आपको ये चेक करना है, आपको ये चेक करना है क्या ये सही है कि नहीं है। आइए, वन वन प्लस सिक्स, ओहो, 1 + 6 + 2 इक्वल टू क्या होता है 9। तो यही है, 1 + 6 + 2 इक्वल टू 9। दैट मीन्स आप जब इसको ऐड कीजिएगा ना तो 9 आ जाएगा। 1 + 6 7, 7 + 2 9। आपको ऑप्शन में ही देखना है, दैट मीन्स सॉरी आपको क्वेश्चन में ये चीज चेक करना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए तीन संख्या से लास्ट वाली संख्या हो रहा है, 3 4 7 होता है, 7 1 8 होता है, दैट मीन्स ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 3 5 होता है, 5 + 4 9 होता है, चलिए ये भी सही है। लेकिन ये देख रहे हैं
1 8 9 होता है, 9 3 12 होता है, जबकि यहाँ पे क्या है आपका 4 है। तो डेट मीन्स ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए बी सी आर सिमिलर फॉर्म बट डी इज डिफरेंट। सो यहाँ पे डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, मैं बेहतर प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को समझे, क्योंकि यही एक आधार बन सकता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को ले जाने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए 73, बी है 107। असल में क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मेट बनेगा, ये नहीं समझिएगा सर वहां पे ऐड किए हैं तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्या को ऐड करके मेरा लास्ट हुआ है, ये 3 संख्या को ऐड करके ये लास्ट हुआ है, 3 संख्या को ऐड करके ये लास्ट नंबर आ रहा है। तो इस 3 संख्या को ऐड करके यहाँ पे 12 आना चाहिए, जो कि यहाँ क्या है 4 है। इस आधार पे डी हो गया। तो आपको सेकंड भी बनाना है, सेकंड बनाइए 73 107 47 97 और ऑप्शन ई में क्या है 231। देखिए बनाइए। थर्टी फोर 85 102 153 63 162। 28 9 है, 31 10 है, 34 11 है। कुछ क्वेश्चन तो क्वेश्चन लिखते के साथ बन जाना चाहिए। 36 12 बताइए। इस 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो बनाए हुए हैं, 2 3 4 5 बनाइए। तो किन्हीं का आंसर भी आया देख लेते हैं, किनका आंसर है। 3 का बी ऑप्शन क्या लिखा है, 3 का बी है आपका 34 85। क्वेश्चन एक बार पढ़ देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है ए में 73, बी में 107 107, ठीक है, सी में 47, डी में 97, ई में 231। 3 का ए में है 85 136, बी में है 34 85, सी में है 102 एंड 153 एंड डी में है 63 162। क्वेश्चन 4 में है ए में है 46 10, बी में है 42 33, सी में है
20 38, डी में है 91 12। क्वेश्चन नंबर 5 में ए में है 28 9, बी में 31 10, सी में 34 11, डी में है 36 12। चलिए बनाइए। 4 मिनट से ज्यादा नहीं लीजिएगा, 4 मिनट में 4 क्वेश्चन बनाइए। 5 का डी, वाह सोनी वर्षा। 5 का डी, ठीक है। सोनी आप बताइए। बनाइए बनाइए। 5 का बी, गुड। एक 5 का बी, 5 का डी, चलिए ठीक है। क्लियर कर देते हैं 5 का क्वेश्चन, ठीक है। और जिनको समझ में आ रहा है तो ठीक है। ऐसे देख लीजिए 5 का डी, जो 5 का डी बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। कैसे सही है, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ 9 3 जा 71 प्लस 1 करेंगे तो 28 हो रहा है। यहाँ 10 3 जा 30 प्लस 1 करेंगे तो 31 होगा। 11 3 जा 33 प्लस 1 करेंगे तो 34 होगा। लेकिन यहाँ 12 3 जा, ये देख रहे हैं, ये और ये यानी सी बी ए सारा का सारा सेम है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट है। दैट इज दी क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4। बताइए तो 5 मिनट तुम्हारे। लगता है सभी का बन गया, वाह वाह वाह।
4 का ए, वर्षा 4 का ए, सोनी 4 का ए। अच्छा, चलिए आइए 4 का ए देख लेते हैं, यानी पीछे से ही बनाते हैं ना। चलिए देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे, तो इसको जब 4 इसको देखेंगे 4 और 6 को जब ऐड करते हैं तो 10 होगा। क्या होगा? 10। ठीक है, और 10 को जब ऐड करेंगे तो 1 + 0 1। तो उसी तरह इसको भी ऐड करेंगे, यानी 10 को जब ऐड करेंगे तो 1 + 0 1। दैट मीन्स इसका और इसका सिमिलर 1 आ रहा है। चलिए ठीक है, दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, 4 2 क्या होता है? 6, और 3 3 क्या होता है? 6। दैट मीन्स ये भी सिमिलर आ रहा है। चलिए ठीक है, 2 + 0 करेंगे तो 2 होगा, और 3 + 8 होता है 11। 3 + 8 करेंगे, यानी दोनों संख्या को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 11। 11 को फिर ये दोनों संख्या को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी आपको डिजिट फॉर्म में देखना है, चेक करना है यहाँ पे। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे, 9 1 10 होता है, और 10 को जब आप ऐड करेंगे तो इसका 1 आ जा रहा है, और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है? डिफरेंट है। ये क्या है? डिफरेंट है। तो डी इज राइट आंसर, 4 का डी। जिन्होंने 4 का डी दिया है वो सही है, नहीं दिए हैं तो वो गलत है। चलिए 5 बता दिए, 4 बता दिए, अब आते हैं बात करते हैं 3 की। ठीक है, तो 3 की बात करते हैं। 3 में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, 3 का यदि हम सॉल्व करने बैठे तो 3 का ए की बात करें, हाँ 3 का ए की बात करें तो ये क्या है ना कि आपको 85 136 किसी का मल्टीपल दिख रहा होगा। ठीक है, 85 आपको 17 के टेबल में आता है, तो आप जो है ये चेक कीजिए, 17 5 जा 85 होता है। ठीक है, 17 5 जा 85 होता है, एंड ठीक है 17 8 जा 136 होता है। क्लियर है? में यदि बी में देख पा रहे होंगे, बी में आपका 17 2 या 34 होता है, और 17 5 जा 85 होता है, किसी न किसी रूप से मल्टीपल है। सी में देख पा रहे होंगे 17 6 जा 102 होता है, और 17 9 जा 153 होता है। ठीक है, लेकिन आप डी में देख पा रहे होंगे कि ये 7 9 जा 63 होता है, और आपका ये 9 8 जा 9 18 जा 162 होता है। तो आप क्या देख पा रहे होंगे, ये 17 17, यानी आप ए बी सी में देख रहे होंगे 17 का एक कॉमन मल्टीपल है, बट आप ऑप्शन डी में देख पा रहे होंगे यहाँ 9 का कॉमन मल्टीपल है। 9 7 जा 63, 9 18 जा क्या होता है? 162 होता है। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी क्या है? डिफरेंट है एबीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिकॉज A is equal to B is equal to C, but D is different. क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये 73 है, ये 107 है, ये 47 है, ये 97 है, ये 231 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि आखिर ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कीजिए कि ये है क्या। ये जो है ना, आप सबको ऐड करें, सबको ऐड करेंगे ना, तो 1 मिनट के लिए सोचिए। 7 73 107, आपने कोई प्राइम नंबर पढ़ा है ना? प्राइम नंबर पढ़ा होगा, तो प्राइम नंबर कुछ संख्या ऐसे अभाज्य होती है, कुछ भाज्य होती है। तो आप जो है यहाँ पे चेक करिएगा, यहाँ पे जो आप चेक कीजिएगा ना, क्या देखिए तो ये कौन कौन सी संख्या ऐसी, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि 73 107 इस क्वेश्चन में ही, ए बी सी डी ई में ही, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, इसमें यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 73 107 47 97 231, आखिर ये क्या कहती है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो 73 प्राइम नंबर है, 107 प्राइम नंबर है। ठीक है ना? हाँ हो सकते हैं। 47 है, 97 97 किसी टेबल में आता है? तीन नहीं आता। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए ना, आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 10। 3 का डिविजिबिलिटी रूल 10 नहीं होना चाहिए। 7 1 8 ये भी नहीं है। 3 से डिविजिबल ये भी नहीं है। 3 से डिविजिबल ये भी नहीं है। 4 7 11 होता है, ये भी नहीं है। 9 7 16 होता है, ये भी नहीं है। 2 + 3 5 5 + 1 6 होता है। हाँ 3 के टेबल में 6 आता है, दैट मीन सी इज राइट आंसर। आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 7 21, 2 कैरी 2 7 दैट मीन 17 7 टाइम्स में 3 डिवाइड हो जाते हैं, और ई ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ तक आपको समझने में
टू का ई, चलिए सही है, वर्षा टू का ई बता रहे हैं तो आप सही है, चलिए गुड, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड अब हम बच्चों से कुछ कुछ बात करेंगे, तो हम इस रिकॉर्डिंग को यहीं तक रहना चाहेंगे, क्योंकि जो भी मेरा क्लासिफिकेशन को लेकर एक चैप्टर एक आधार था हमने बताया। अब इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, चलिए।